Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस, आज का टॉपिक है इफ़ यू आर डीलिंग विथ mental health issue, watch this. Guys, as we know, mental health is the biggest problem of our young generation. लेकिन in my mind सिर्फ यंग जनरेशन की ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है और ये रियल प्रॉब्लम है और ये नेचुरल प्रॉब्लम है. एक सिस्टर ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया कि ब्रदर, मैं मेंटल हेल्थ से जूझ रही हूँ. मेरा पास्ट बिल्कुल हॉरिबल था, भयानक था, डरावना था, और मेरा जो प्रेजेंट है वो भी कुछ सही नहीं है. सो मुझे किस पॉइंट से मेरे लाइफ की शुरुआत करनी होगी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था. और भी थे लाइंस. तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाता हूँ. सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ जो मेरा पहले जैसा था अभी वैसा नहीं है. चीज़ें बदल चुकी है. सो मैं बिल्कुल ब्रीफ में अपना स्टोरी शेयर करूँगा कि बस उसी सिस्टर के हिसाब से कि उन्होंने जो बोला कि मेरा पास्ट बिल्कुल हॉरिबल था, हॉरिबल, भयानक, डरावना, जिससे कि वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकती है. उसे किसी को शेयर करने में भी थोड़ा डर लगेगा कि कैसे मैं किसी को शेयर करूं, हर किसी को. तो मेरा भी सेम ही था, मेरा भी हॉरिबल था, बहुत ही डरावना था, और मैं शेयर कर रहा हूं. यस, सो वही शेयर करूंगा. उसी में हम और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो क्या है और खुद को हील कैसे करें. यस, तो आए भाई इंट्रो के बाद. Yeah baby, yeah baby, yeah. Okay, I am going to share my story from the beginning. अभी मैं जिस गांव में खड़ा हूँ, ये गांव का आउटसाइड है, खेत है, बगल में गांव है, बिहार के अंदर का एक गांव है. और मैं पैदा हुआ था 12 जुलाई 1994. यस, आई एम दैट ओल्ड. नहीं दिखता हूँ अलग बात है, यहाँ शैडो लैंड में दिख जाता होगा. तो 1994 में मैं पैदा हुआ था. 90 का किड हूँ. लाइफ बहुत ही मज़ेदार थी. मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, मिट्टी का घर था, लेकिन ब्लेस्ड थी फैमिली. प्रिंस की तरह फील करता था, क्योंकि गांव में और भी जो लोग थे उससे बेहतर हालात था. गांव में 90% लोगों के यहाँ बाथरूम, लेटरिन रूम ये सब नहीं हुआ करती थी. 90% लोग खेतों में जाया करते थे, लेकिन मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे घर में बाथरूम थे. तो वहाँ से मेरी कहानी की शुरुआत हुई. तो 8 क्लास तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ा और इधर उधर ट्यूशन. अब्बू भी पढ़े लिखे थे. फिर बगल में एक शहर है, कटिहार नाम है, तो वहाँ मैं 4 साल रहा. 10th एंड 12th वहीं से की, बिहार बोर्ड से ही.
NCERT बोर्ड से, CBSE से नहीं। तो बचपन तक सही था, फिर 10th तक भी सही था, लेकिन एक चीज़ें मेरे अंदर थी, मेरे अब्बू बहुत ही बूढ़े थे, अटैचमेंट था। लेकिन फिर मैं बड़े शहर गया, पटना में, वहाँ 4 साल में रहा। कटिहार में ही मेरी गर्लफ्रेंड बनी, वो भी साथ में ही गई पटना, मतलब रियल रिलेशनशिप था। तो उतनी ठीक थी, लेकिन मेरे अंदर था जो मेन चीज़, मैं खुद को छुपा दिया था इस दुनिया से। जो मेरा रॉ सेल्फ था, मैं किसी को, अपनी इवन गर्लफ्रेंड तक को नहीं बताया था कि मैं मिट्टी के घर में पैदा हुआ हूँ, कच्चे मकान में मैं पैदा हुआ हूँ। उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। और ब्लेस्ड फैमिली में पैदा हुआ था भाई, पैसे वैसे मिलते थे कि कोई पहचान भी नहीं सके कि भाई ये बंदा कहाँ का है, किस गांव का है, क्या है, नहीं है। ऊपर से अब्बू से अटैचमेंट, वो बूढ़े थे। फिर पढ़ाई में अच्छे से नहीं कर पाया। BCA में 1 लाख सेमेस्टर देता था भाई, 3 साल में 3 लाख मैंने कॉलेज को दिए, बाकी खर्चा अलग से ही। और अब्बू बहुत ही मेहनत से पैसा देते थे। तो आप सोचो, ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये कितना मैटर करता है हर किसी के लिए, हर बच्चे के लिए। माँ बाप कितना मायने रखते हैं कि वो पढ़ाते लिखाते हैं, हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो मैं वही 12th तक सही था। उसके बाद जब प्यार हुआ, रिलेशनशिप में गया, मैंने भाई सिर्फ सेमेस्टर में जो पैसा दिया कॉलेज को, सिर्फ फ्री में दे दिया मुझे। मैंने BCA की, बट कुछ भी ज्ञान मेरे अंदर नहीं था, जो होना चाहिए वो नहीं था। सिर्फ डिग्रियां हासिल की किसी तरह, और उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न लेके आ गया, लेकिन फिर आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। मेरे लिए डार्क एज की शुरुआत हो चुकी थी। फिर गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी भाई, नेचुरल है, छोड़ेगी ही। वैसे बंदे के पास कौन लड़की रहना चाहेगी भाई, इसका फ्यूचर ही नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। तो ब्रेकअप हो गया। और आप जानते ही हो उस टाइम में कितना रियल होता है रोना धोना जो चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें हुई। फिर मुझे लगा कि अब मैंने गलती कर दी थी, मुझे घर से पैसा नहीं लेना है। घर से एक ऑफ़र मिला कि चलो MCA भी करा देते हैं। भैया बोले, बड़े भैया है, अब्बू है, MCA करा देते हैं, चलो इतना किए तो और दुख सुख से तुमको MCA भी करा देते हैं। मैंने सोचा BCA का कुछ नहीं पता, MCA करके क्या करूँगा। तो मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाता हूँ, तो वहाँ से कुछ रोज़गार अपना कर लूँगा, मैं फ्री होऊंगा। फ्री होना चाहता है भाई इंसान, वही मेंटल हेल्थ यही है कि अटैचमेंट मुझे बचपन से ही था। जब मैंने घर छोड़ा था तो मुझे खास करके अब्बू से ज़्यादा अटैचमेंट था। एक तो वो बूढ़े दिखते थे कि कब मर जाएंगे क्या पता, कुछ उसके लिए कर पाऊँ, तो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। तो दिल्ली में गया, वहाँ जॉब भी नहीं मिलने लगा भाई, इंग्लिश का अच्छे से नॉलेज नहीं, डिग्री में भी कोई नॉलेज नहीं भाई। यहाँ तक मुझे BPO में भी जॉब नहीं मिला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक PoloshiBazaar.com, नोएडा, ये गुड़गांव में एक कंपनी थी, वहाँ मैं गया। वहाँ एक 12 क्लास की लड़की थी भाई, वो मेरी फ्रेंड बनी थी, वो दिल्ली की लोकल ही थी, कहीं की, हरियाणा वगैरह की। तो उनके साथ गया इंटरव्यू देने के लिए 4-5 जगह, उसका एक जगह लास्ट में उसका भी हो गया, मेरा नहीं हुआ। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया मेरे से नहीं, ये नहीं होगा। तो 2019 में मैं भाग आया। मेरे मास्टर मिले राल्फ स्मार्ट ऐसे यूट्यूब में। तो वही जो चीज़ें मुझे समझना था, मैं चैलेंज में था अपने ज़िंदगी में, मेरी अवेकनिंग की शुरुआत हुई है। मतलब इतना डिप्रेस्ड हो गया था मैं, इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना उदास हो गया था, मतलब सिर्फ अंधकार थी मेरे ज़िंदगी में। मतलब हर तरीके से मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए हो गई है ज़िंदगी, मैं ज़िंदगी का शिकार बन चुका था। एक तो जैसे बचपन में मिट्टी के घर में ही पैदा हुआ था, प्रिंस वाला माइंडसेट था। वहाँ से निकला तो एक तो चेहरा छुपाता था, किसी को सोचता था कैसे मेरा ट्रूथ रिवील नहीं हो जाए। सो मेरी अतीत भी सही नहीं रही है, बहुत ही हॉरिबल था। ये बोलने में आसान लगा, आपको सुनने में भी आसान लगा होगा, लेकिन बहुत ही हॉरिबल था, बहुत ही। तो अवेकनिंग हुई, तो फिर रियलाइज हुआ कि ये मेरे लिए हुई थी, लेकिन मुझे लग गया था कि मेरे ऊपर हो गई है। सो मैं विक्टिम बन गया था।
सो अभी जो यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मैं अब एक्सेप्ट करके हूँ मैंने जो गलतियाँ की, जैसे कि 2019 में जो मैं आया, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बाद देखो ह्यूमन बींग्स के लिए, कलेक्टिव के लिए हार्ड हुई कि नहीं भाई। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, इंसान समझ नहीं पा रहा था। आपका भाई अवेक था, चीज़ें को देख रहा था, इस वेल के, इस पर्दे के आर पार चीज़ें समझ रहा था। मैंने वैक्सीन नहीं ली, और मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ, मैंने एक दिन भी मास्क नहीं लगाई, क्योंकि गांव में रहता हूँ, क्या ज़रूरी है। शहर कभी कभी जाता हूँ तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? तो सोचो मेंटल हेल्थ क्या था। मैं डरा नहीं, अब्बू को खोने से डरता था, वो भी नहीं डरा। देखो दुनिया में कितने लोग मरे, मेरे अब्बू अभी भी जिंदा है, अभी भी ऑफिस जाते हैं। सो इस कहानी का ये मतलब हुआ भाई कि सबसे पहले मेंटल हेल्थ को अपने ठीक करने के लिए अपने फाउंडेशन को जानना, अपने रूट्स को जानना। रूट्स को हम नहीं जानेंगे तो हम डगमगाएंगे, हमारा मानसिक स्वास्थ्य डगमगाएगा। और वर्ल्ड में, इंडिया में खास करके, हम लोग हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, और इंडिया अपना देखते हो कितना सारा कल्चर है यहाँ पे, कितना सारा रिलीजन है। तो हमें दिखाया गया कि हमें जो लग रहा था कि हम हिंदू हो गए तो कोई मुस्लिम ऊपर अटैक कर रहा है, कोई सिख है तो हिंदू उस पर अटैक कर रहा है, ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड में अभी भी देख रहे हो आप। तो उसी के लिए देखो, और एक बॉलीवुड भी जो क्रिएट हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत, हमें दिया गया यश। सुशांत सिंह राजपूत का मैनिफेस्टेशन ही वही हम जैसे यंग जनरेशन के लिए, कि इतना सीरियस क्यों लेते हो ज़िंदगी को, उतना सीरियस लेने का कि नहीं है ज़िंदगी। वही जो मैं अटैच था, जो अब क्या अटैचमेंट था भाई। अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। वही आप दुख को झेल रहे हो, वही अटैच्ड हो, तो लव को जानो, फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। और अपने रूट्स को जानो, सिद्धू मूसेवाला भी दिखाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो लोग, जैसे उस सिस्टर ने क्वेश्चन किया, मेरा पास्ट बहुत ही हॉरिबल था। चलो ठीक है, था, जैसे मेरा भी था। अब मैंने खुद को कर दिया, न्यूड कर दिया, रॉ दिखा दिया कि यस, ये सबसे बड़ी बात जो मेरे अंदर चैलेंज थी कि मैं किसी भी दोस्त को, मेरे बहुत फ्रेंड्स बने, मैं हमेशा शहर में ही रहा, अच्छे फ्रेंड्स बने, और मेरा कैरेक्टर, मेरा एक रूप जो उनके बीच में था, बहुत ही एम्पावरिंग था। मतलब लोग मेरी इज्जत करते थे, बड़े बड़े लोग भी जो है इज्जत करते थे। लेकिन वही मैं अपने अंदर एक छुपा सा था कि मैं वही सोचता था, अपने किसी भी दोस्त को मैं कैसे बताऊंगा यार, अभी का वर्ल्ड जहाँ बिल्डिंग्स है, बुर्ज खलीफा क्रिएटेड है, स्काई स्क्रैपर्स क्रिएटेड है, मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि यार मैं कच्ची मकान में पैदा हुआ हूँ। ये हार्ड था मेरे लिए। और अभी मैं बता रहा हूँ तो क्या चेंज हुई। टाइम कभी भी इजी नहीं होता है, हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग हम कैसे होते हैं? जब हम अपने रूट्स को जानते हैं। यस, जैसे कि हम लोग वर्ल्ड को देख के हमें लग रहा है कि हम तो पीछे छूट तो नहीं गए। बॉलीवुड में कोई सलमान खान, कोई अक्षय कुमार बन गया, कोई क्या बन गया, इसी तरह मशीन में है, उसे आप रियलिटी में नहीं देखे हो। द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। वही तो मैं बता रहा हूँ कि वही जो मेरी कहानी थी उस घर से, वही मेरी असली कहानी है। आपकी कहानी जो है डॉट से, वही असली कहानी है। और मैं रिक्लेम करता हूँ कि उस कहानी को परमात्मा, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, जो रोशनी है, जो क्रिएटर है, जानते हैं। जैसे जिस सिस्टर ने कमेंट किया, मैं उसे डायरेक्टली अभी बोल रहा हूँ कि आपके रॉ सेल्फ को ऑलमाइटी जानते हैं। आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो उसे वो जानते हैं। आप अकेले नहीं हो। जैसे मैं अकेला नहीं था, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मिला था माय फादर।
मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच था उससे कि वही गांव में पैदा हुआ था, वो पढ़ाए लिखा, इतना पैसा खर्च किए, तो मैं दे रहा हूँ, वो यही दे रहा हूँ भाई, अटैच नहीं हूँ। अब 3 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, देखो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है। कितना स्ट्रॉन्ग है मेंटल हेल्थ। कैसे, क्या चेंज हुआ, वही तो आप देख रहे हो ना, क्या चेंज हुआ। आई एम नॉट अर्निंग मनी येट, मैं पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ अभी, जीरो, नील बटे सन्नाटा, माँ बाप का ही खा रहा हूँ। थोड़ा सा शर्म भी आता है, लेकिन वही नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि ट्रू रियलाइजेशन है अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। यस, ये चीज़ें जो मैं अक्सर बोलता हूँ सिस्टर, आप भी इस चीज़ को समझना कि जो प्रचुरता है वो हमारा नेचुरल स्टेट है। सो आपका प्रेजेंट भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आपने जो पास्ट में गलतियां की, जो भी हड़बड़ था, बिल्कुल भयानक था, डरावना था, तो वो सिखाया तो होगा ना आपको कुछ। जैसे छोटा बच्चा का क्या मेंटल हेल्थ भाई, खेल रहा है, क्या है माइंड उसका हल्का, तो वो सिखा के आपको कुछ तो प्रेजेंट में बना के रखा होगा ना। वी आर द कॉन्शियसनेस, वी आर द अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस हमसे कोई बियॉन्ड चीज़ नहीं है, हम ही वो चीज़ है। जैसे कि सिंपल सा अवेयरनेस हमारे अंदर जो है कि हम इंसान हैं। सो अभी जो आप हो उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें, खुद को अनकंडीशनली भाई, अनकंडीशनली 100% एक्सेप्ट करें। जस्ट एज यू आर, गॉड वेलकम्स यू, ये ट्रूथ है। जस्ट एज यू आर राइट नाउ। सो मुझे भी जो चूज किया गया भाई इसी चीज के लिए, मेंटल हेल्थ से जो लोग जूझ रहे हैं, जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर जूझ रहे हैं, उसी के लिए कि जो आप जहाँ हो मैं भी वहीं हूँ, मेरे लिए भी क्या चेंज हुआ है। देखो ना आप कि मेरी एज को देखो, चलो 94, उधर हो गया 6 एंड 22, जो 12 जुलाई जो आएगा मैं 29 का हो जाऊंगा। ये ट्रूथ है। और मैंने पैसा भी नहीं कमाया। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, 2 तारीख को उसका शादी है, मेरी गर्लफ्रेंड को बच्चा हो गया। तो क्या हर किसी का मकसद सेम नहीं है, हर किसी का टाइम लाइन सेम नहीं है। आप गांव में आओ, मेरे गांव में आओ, या आप रूरल एरिया में जाओ, 17 साल में 15 साल में लड़की की शादी हो जाती है। जिसे मैं नंगा देखा हूँ उसके मेरे हाइट के बच्चे हो गए हैं। तो क्या करूँ इसमें मैं? हमें समझना होगा कि योर टाइमलाइन इज योर टाइमलाइन। जो आपकी टाइमलाइन है वो आपकी टाइमलाइन है, वैसे ही है। सब अपने अपने टाइमलाइन में सही है। सो हार्डशिप भी रियल चीजें हैं, हार्डशिप भी आना ही है। और इसका एग्जाम्पल था पैंडेमिक, कोरोना वायरस, वैक्सीनेशन, फेस मास्क। और अभी देखो आप, जो टर्की में और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया, कि ये जो उस अर्थक्वेक को लाने वाला, ये मैं हिडन मीनिंग बता देता हूँ, इसे आप खुद रियलाइज कर सकते हो। जो ओनर है सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, वो उसको भी जानने वाले हैं। और जो आप हो, जो आपका डीएनए है, जो आपकी कहानी है, उसको भी जानने वाले हैं। और इसका सिंपल सा एग्जांपल, क्या आप खुद से छुप सकते हो सिस्टर? आप तो खुद को जानते हो ना, आपने जो भी हॉरिबल गलतियां की, जो पास्ट आपका जैसा भी था, जैसी भी एक्सपीरियंस थी, मैं नहीं जानता हूँ, आप तो जानते हो ना। तो आप जो जानते हो, तो आपको भी उस कहानी को, उस मकड़े को, जाला को, मकड़े के जाला को भी जानने वाला है। आपके पूरे डीएनए पे भाई और बहन उसका कब्जा है। हमारे सोच से पहले उसका सोच था, जिसने सोच के
हम ह्यूमंस को बनाया, आँख दी, नाक दी, मुंह दी, दांत दी, हाथ दी। सो डोंट टेक योर लाइफ सो सीरियसली। उतना सीरियसली लेने का नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल लेने का है। यस, कि वही मैं मिट्टी के घर में पैदा हुआ तो मीनिंग है, यहाँ भी मीनिंग है, स्टोरी है, सही है। लाइफ मेरे लिए हुई, मैं अंबानी के यहाँ पैदा होता तो वो मेरे लिए होती, वो डेस्टिनी ने हमें चुना है। आप लड़की में पैदा हुए, आपके डेस्टिनी ने चुना है। यस, माँ के गर्भ में कौन डिसाइड किया कि आप फेमिनिन होंगे या मैस्कुलिन होंगे? वहाँ उस रोशनी को आपको पता है, लेकिन वो रोशनी वहाँ भी है। सो आपको अभी देखा जा रहा है, तो आपको जो अब शुरुआत करनी है, बस अभी से। आपके पास हमेशा प्रेजेंट सेल्फ है। यस, और मैंने जो मेन लाइन बोली, जो कि बहुत ही पावरफुल लाइन है, कि समय आसान नहीं होता है, हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम बलवान हो जाते हैं। यस, जैसे कि भाई आपका एग्जाम्पल है, एक खड़ा एग्जाम्पल। अभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, लेकिन भाई आपका एक प्लेनेट अर्थ में आ चुका है। माइंड में ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? प्रिजन। वही आपका जो प्रिजन है, इसमें आप मास्क लगा के, मसल लगा के चल रहे हो, उस प्रिजन से निकलना होगा आपको। मेंटलिज्म को समझना होगा। जो एक प्रिजन है, उसमें जो चिड़िया कैद है, उससे निकलना पड़ेगा। सारा मेंटल हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगा। और उस सिस्टर को मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि जो मेन जो टेस्ट होता है, लाइफ ही एक टेस्ट है, वो औरत जात का ही होता है। यस, द डिवाइन फेमिनिन का ही होता है, रानी का ही होता है। जैसे कि भारत का भी एक मिथोलॉजी है, रानी सीता का, धरती का। यस, कि जहाँ आप माइंड में लड़ रहे हो, जहाँ की अंत ही नहीं है, लगेगा जैसे समंदर भी घड़ा है तो उसका भी है, वहाँ भी मदर अर्थ है, धरती में ही समंदर हम देख रहे हैं। तो वही उसको मिलना, आपको धरती मिल जाएगा, आपको आपकी खूबसूरती मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं चाहिए। और वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसे वही मुझे बिहार में पैदा हुआ था, मिट्टी के घर में पैदा हुआ था, मुझे खूबसूरती मिल गई। अभी लोग मास्क लगा रहे हैं, वही मैं मास्क उतार दिया हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, मेंटल हेल्थ इशू क्लियर हो गया। बाकी मैनिफेस्टेशन के लिए करना है। जान रहा हूँ कि ये अब शुरुआत है हमारी। जो जिंदगी का रास्ता है क्या है? मौत, मतलब ईगो डेथ। वही ये 5th डायमेंशन एनर्जी जो तेजी से आ रही है। और बटरफ्लाई बनने से पहले हमें कैटरपिलर को समझना पड़ेगा। यस, जो कि बटरफ्लाई का बर्थ प्लेस है कैटरपिलर। लेकिन बटरफ्लाई को पता नहीं रहता है कि वो कैटरपिलर से जन्मी है, कैटरपिलर से जन्मी है। तो वही है हार्डशिप, वही जो हमारा आपका पास जो हॉर्रिबल रहा, जो हम धीरे धीरे लग रहा था अटैच्ड है इस वर्ल्ड से, मुझे ये वर्ल्ड, ये दुनिया बिल्कुल अटैच रखना चाह रही है, मेरे ऊपर ही हो गई है, हम शिकार हो गए हैं। तो वो हमारे लिए होती है। एक हॉट टोल का एक लाइन है, सफरिंग इज नेसेसरी until you realize that it is unnecessary. yes, जो सफरिंग हम और आप झेलते हैं, सफरिंग को, दुख को झेलते हैं, वो नेसेसरी है, वो रियल है। लेकिन कब तक? जब तक आप रियलाइज करते हो कि वो अननेसेसरी है। यस, तो वही जो हम अटैचमेंट थे इस 3D वर्ल्ड से, एक टाइम में नेसेसरी था, लेकिन अभी रियलाइजेशन है क्या कि अननेसेसरी है। वही है भाई मेटामॉर्फोसिस, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो प्रक्रिया है, मेटामॉर्फोसिस जो होता है पेनफुल प्रक्रिया। तो उस पेनफुल प्रक्रिया से हमें गुजरना ही होता है। जैसे भाई आपका गुजरा, तभी बटरफ्लाई को समझते हैं, हल्का बन के हम उड़ जाते हैं। सो एक बटरफ्लाई बन के उड़ें, खुद को माफ़ करें अपने पास में जो गलतियां कर बैठे हैं। इट वॉज रिटन,
उसके ऑर्डर पे आप अनकॉन्शियस थे, लेकिन वही अभी आप कॉन्शियस हो के कॉन्शियस चॉइस बना के कुछ भी कर सकते हो। जैसे भाई आपका कर रहा है, देखो सिंपल सा एग्जांपल, भाई आपका कुछ बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वही पढ़ा लिखा जैसे आप पढ़े लिखे हो, BCA का डिग्री है लेकिन नो नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग। तो कौन सा एजुकेशन आया? जो मेडिटेशन आया, जो हम और आप अपने DNA से कर ही रहे हैं। तो उस मेडिटेशन में वही मुझे मिल गया, मुझे नीश मिल गया, मुझे मिल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वही मैं कर रहा हूँ जो भी है। और ये यूज़फुल है कि आपने मुझे यूज़फुल समझा तो वो कमेंट किया कि भाई वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे। तो वही आप खुद को देखो कि आप कैसे कॉन्शियसनेस बन के हो। अभी आप कॉन्शियसनेस ही हो, और कॉन्शियसनेस का मतलब जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो एजुकेशन ग्रहण की उसका निचोड़। जैसे कि हमारे अंदर जो हमारा थर्ड आई है, थर्ड आई इज़ द विज़न ऑफ, सॉरी, इंट्यूशन इज़ द विज़न ऑफ थर्ड आई। जो इंट्यूशन है हमारा, तो उससे सीखना है कि आप अभी क्या बन के हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल की डिग्री लिए हो तो डॉक्टर ही बनना है, वो तो मैट्रिक्स की प्रक्रिया है। सो अभी के टाइम में स्मार्ट बने और जाने की लाइफ आपके लिए हुई है, सीधा गेम चेंज हो जाता है, आप विक्टिम से विक्टर हो जाते हो। कोई अंबानी के यहाँ पैदा हुआ है तो उसके लिए हुई है, कोई मिट्टी के घर में पैदा हुआ है तो उसके लिए हुई है, जैसे मेरे लिए हुई। सो वही मैं वही हूँ, बस मदर अर्थ में ग्राउंड हो गया हूँ, यहाँ के प्रिजन से निकल गया हूँ। यस, यहाँ के प्रिजन से निकलना ज़रूरी है, अपने माइंड को फ्री करना ज़रूरी है। आप माइंड में प्रिजन में ही रह चुके थे तो उससे निकलना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को अपने ठीक करने के लिए। और मेन अपने फाउंडेशन को जानना, यस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने फाउंडेशन को जानना। और आपका भाई दे रहा है आपको फाउंडेशन, कि हम सब का फाउंडेशन एक है। जैसे मदर अर्थ से ग्राउंडेड हूँ, और ऊपर परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, उसे यूनिवर्स भी बोल सकते हो, लेकिन वही लाइट, रोशनी, रोशनी ही हम सब का मालिक है। और अभी हम वैसे टाइम में जी रहे हैं, द एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ इंटर कर चुके हैं, द एज ऑफ नोइंग, कि उस मालिक से अभी हम जुड़ सकते हैं। यस, और मैं वही बोल रहा हूँ, आप हो सकता है अनकॉन्शियस हो, लेकिन आपको देखा जा रहा है। द हैंड ऑफ फातिमा, आई ऑफ हमजा, आपको देखा जा रहा है। अब जब पैदा हुए थे तब से ही फरिश्ते लगा दिए गए हैं, तब से ही एंजल्स आपके आस पास हैं, और मैं भी उसी का एक रूप हूँ। विश्वास नहीं आए तो मदरबोर्ड को ऐसे पलट के देखो, कुछ नहीं है, बस एक लोहा है, लोहा है, आयरन है। एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। सो मेरा मेंटल हेल्थ हील हो चुका है, वहीं पे हूँ, बहुत चीज़ें भी कर चुका हूँ, और शुरुआत हमेशा आपके पास अभी रहेगा। और जाने भाई आपका फाउंडेशन दे रहा, आपके अंदर कोई नॉलेज है, कोई इल्म है, वही आप भी शेयर कर सकते हो। नए हैबिट की तरफ मूव करो, नए लोगों से मिलो। यस, उस सिस्टर ने एक कमेंट और भी जोड़ा था कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरे भी फ्रेंड्स नहीं है, बहुत फ्रेंड्स थे, सबका नंबर है, कॉन्टेक्ट में सबका नंबर है, सबका व्हाट्सएप नंबर है। ना मैं स्टेटस डालता हूँ, ना स्टेटस किसी का देखता हूँ, ना किसी का फ़ोन आता है। तो ये दुनिया वैसी ही है, दे डोंट लव द रियल यू, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक अल्टीमेट ट्रूथ है, लोग आपके पर्सोना से प्यार करते हैं, आपके असली रूप से प्यार नहीं करते हैं। लेकिन उस लोनलीनेस में जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अलोन नहीं हो, हम इस यूनिवर्स में अलोन नहीं है, मालिक है, वो रोशनी है, हम सब के साथ है, इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे भी। तो वो आपके साथ है, उस रोशनी से जुड़ें, जाने कि आपको गाइड कर रहे हैं हर वक्त। और अभी स्मार्ट बने, अभी स्मार्ट बने। यस, वर्ल्ड डिजिटल है, आप अपना एक नया पॉडकास्ट शुरुआत कर सकते हो। वी क्रिएटेड द इंटरनेट टू फाइंड आवरसेल्व्स। तो इंटरनेट में आपके फ्रेंड्स नहीं है, वीडियो शेयर करो, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, आपका भाई पहला सब्सक्राइबर बनेगा आपका। सो अभी हमारे पास रास्ता है। जैसे मेरे पास नहीं होता, ये टाइम में नहीं होता, गांव से आपका भाई नहीं शेयर कर पाता ये खेत में ही आके, तो हमारे पास अभी रास्ता है, हमारे पास अभी वेज है, हमारे पास अभी ट्रू फाउंडेशन है, और ये हमारी टाइम है। सो पास्ट वाज पास्ट, जस्ट मेमोरीज है, लेकिन उस मेमोरीज के द्वारा जो आपका
लर्निंग है, जो लेसन है वो रियल है, वो होना ही था। सीधी सी बात है, आप छोटे बच्चे थे, क्या था कॉन्शियसनेस आपका, तो वो तो ज़रूरी था ना। मैंने एक मूवी देखी थी, उसका लाइन था कि कोई भी औरत या कोई भी आदमी जो राइज करता है, तो वो जब तक होता है ना फॉल, पूरे गंदे तरीके से, वो जो हॉरिबल तरीके से नहीं नीचे फॉल हो जाता है, वो उतना राइज भी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को समझना, इस लाइन को, कि आपके लिए हुई थी और आपके लिए हुई है। सो को क्रिएट करें और अभी से स्टार्ट करें। आप बिल्कुल सही जगह पे हो, आपको यहीं होना चाहिए था, मुझे यहीं होना चाहिए था। वन लव, पीस बी अपॉन यू। वीडियो लंबा हो गया, हो सकता है कुछ तो हेल्प मिला होगा आपको। मिला है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे भी कमेंट करें। टाटा। यस, आई एम जस्ट हियर। फेमिनिन कहीं नहीं जाती है, धरती धरती में ही है।